ये वीडियो अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसाइट हो सकता है उनके लिए वो। कुछ भाई जैसे अभी कोचिंग कॉल पे बात हुई थी, तो उनका ऐसा माइंडसेट था हर चीज़ में, ही वॉज लाइक वे टू पेसिमिस्टिक एंड वे टू सैड अबाउट एवरी सिंगल थिंग। जबकि उसकी लाइफ में अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, एंड द ओनली रीज़न वाई ही वॉज फीलिंग दैट वे वॉज मेजोरिटी में उनके गलत चॉइसेस जो वो डेली बेसिस पे कर रहे थे। भाइयों, मेरे जितने भी, मैं किंग्स के नाम से रेफ़र करता हूँ अपने ऑडियंस को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ब्रदर्स, लाइक कि अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर चीज़ हो गई, इवेंट घट गई, कोई लव्ड वन चला गया या किसी ने धोखा दे दिया, उस तरह की बड़ी इवेंट्स को अगर हम हटा दें, मेजॉरिटी में जो लाइफ होती है ना, ये भाइयों के लिए है। योर हैप्पीनेस, योर ओन हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। इस बात को समझें आप। बहुत सारे भाई इस बात को नहीं समझते हैं, और वो उन्होंने ना एक तरीके से उसको ऑर्नामेंट की तरह या एक्सेसरी की तरह पहन लिया है, जिसको आप कह सकते हैं डिप्रेशन या सैडनेस। अब हर केस में ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बट एक ओवरऑल में ये मैंने चीज़ नोटिस करनी शुरू कर दी थी 2018-19 के समय पे ही, जब ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे और बात करते थे, और एक दूसरा सब कंटेंट जो बन रहा था दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड सैडनेस एंड डिप्रेशन एंड रोना धोना, और जी मैं तो अपनी ये काट लूँगा, और मेरी तो छोड़ के चली गई, उसने धोखा दे दिया, और वो रोने वाला। और एक लेवल पे आप समझ सकते हैं कि ठीक है, इंसान है तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि आपने उसको एक फैशन स्टेटमेंट समझ लिया कि नो नो आई मीन डिप्रेशन, नहीं नहीं मेरे को डिप्रेशन हुआ है। वेन लिटरली जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोग हैं उनकी अगर आप बातें सुन लें, जैसे हनी सिंह का एक इंटरव्यू था कि उसने खुद अपने वर्ड में बोला, मैं हो सकता है पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि ये बड़ी गांडफाड़ बीमारी है, उसने बोला था कि दिमाग अगर तुम्हारा मेंटल पीस हिल जाता है तो फिर साला तुम किडनी लीवर तो कहीं से दूसरे से खरीद के ले आओगे, लेकिन अगर दिमाग ही तुम्हारा फकडअप हो गया तो कहाँ से जाओगे। तो जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है उनको अगर हटा दें, तो एक मर्द कम्युनिटी के अंदर ना मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कोचिंग कॉल के दौरान, कि उन्होंने डिप्रेशन को, सैडनेस को एक तरीके का एक्सेसरी मान लिया है, और उस एक्सेसरी को वो यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में टू फिल अप दैट वॉइड, जो कि असल में आ रहा है ईदर स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, और ईदर वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से। मतलब मान लीजिए लाइफ में अगर खालीपन है, तो उस खालीपन को वो अच्छे किसी पर्पस से या गोल से भरने के, वो डिप्रेशन और सैडनेस वाली चीज़ से भर के उसमें एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, और उससे फिर कुछ लोग कोप भी करते हैं कि नहीं 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 नहीं, माई लाइफ इज़ दिस, मेरी बंदी मेरे को 7 साल पहले छोड़ के चली गई थी, एंड मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाऊँ, मैं बड़ा चूतिया हूँ, और मेरी बंदी और ये, और दे स्टिल स्टॉकिंग द प्रोफाइल। वो अब भी स्टॉक कर रहे हैं, वो अब भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, तो 7 साल पहले वो लड़की का हो सकता है बॉडी काउंट 7 की जगह 8 हो गया हो, इतने साल नहीं हुए जितना उसका बॉडी काउंट डबल हो गया होगा या इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन ये उसी पर स्टॉक हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में या तो हद से ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपको हर चीज़ मिल रही है, आपको खाना पानी, आप पैसे, जॉब वॉब सब कुछ सेट है, तो चलो कुछ मज़ा नहीं मिल रहा है, तो लेट मी डू सम मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग इन द फॉर्म ऑफ कि जी मैं तो डिप्रेस्ड हूँ या मैं तो सैड हूँ। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम को और अपने मर्दाना जो ताकत होती है, या जो एक आपका जो फ्रेम होता है ना बेसिकली, उसके लंका लगा दोगे आप, अगर आप इस चीज़ को एज एन एक्सेसरी समझो। इस बात को याद रखिएगा। ये कोई सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू नहीं कि 2 कश मारे, 2 पफ मारे और निकाल दिया, और बस थोड़ा सा धुआं अंदर गया, मैं कल जिम जाके कार्डियो कर लूँगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप अगर इसको, क्योंकि आपने एक पैटर्न अपने दिमाग में बना लिया कि जब भी मैं खाली बैठा रहूँगा, इडल होऊंगा या मैं ओवर थिंक करूँगा, तो मैं ये चीज़ें भरूँगा, और आपने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है। रियल लाइफ के कबीर और ये फ़कीर सिंह जो भी थी, ये फिल्म आई थी, ये मत बनिए, दिस इज़ नॉट फकिंग कूल, स्पेशली इफ यू आर अ मैन। आपको ना तो कोई प्रीति मिलने वाली है, और हो सकता है वो जो प्रीति या जिसको 7 साल से जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसका प्रीति का जो बॉडी काउंट है वो 7 साल में 14 हो चुका हो, या उनमें भी उससे भी ज़्यादा, हु नोज़। या फिर और भी कोई हो सकता है चीज़ हो चुकी है उसकी लाइफ में, भी हो सकता है उसकी लाइफ आगे लेवल पर पहुंच चुकी है, वो आप जैसे झंडू को याद भी नहीं रखती, और यू आर स्टिल इन दैट सेम लूप ऑफ रोना धोना, रोने धोने को। और ये लड़के जानते हैं इस बात को कि मैं भी यार, रोना धोना ज़रूरी नहीं मैं रो या धोऊँ, या मैं डिप्रेशन वाले या सैड वाइब में पड़ा रहा हूँ, बट दे चूज टू बी इन दैट। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपके अगर फीड पे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या आप सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हमेशा रोने धोने वाले आ रहे हैं कि जी हमें कोई नहीं पूछता है, 3 AM थॉट्स, और वो आरआर वाले जितने टाइप के जो होते हैं आपके, आरआर की फुल फॉर्म भाई कोई बता देना जरा कमेंट सेक्शन में, कौन सी होती है, राउडी रेडियम या कौन सी होती है, बता दो आरआर वाली। तो वो कंटेंट भी ऐसे पेज फॉलो कर रखे, कंटेंट भी ऐसा सुन रहे हैं, और गानों की तो भाई फिर आप स्लो रिवर्ब भी चल चुका है आजकल। एक मैंने नई और चीज़ें देखी, क्योंकि कंटेंट बनाना होता है, चीज़ें रिसर्च करता हूँ, तो एक और चीज़ देखिए कि रेन ड्रॉप सैड स्लो एंड रिवर्ब वर्जन भी चल चुका है दोस्तों, कि 1990 और 2000 वाले जो आपका आतिफ असलम, तो उसके गानों में रेन ड्रॉप्स की आवाज़ भी आ रही है, और रोने के पीछे पीछे सुस्कियाँ भी आ रही हैं, और स्लो एंड रिवर्ब में भी चल रहा है।
तो वाई इज दैट सो? बिकॉज आपने क्या करा, आपने हैप्पीनेस एज अ चॉइस की जगह यू हैव चोजन सैडनेस एज अ वाइब टू जस्ट फिल योर डे ड्रीमिंग वाला पूरा पार्ट, जो कि मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग और वो साइकोलॉजी में भी चला जाता है। डोंट डू दैट शिट। आप करेंगे, आप एक लेवल पे ऐसे पे पहुंचेंगे कि आप जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा भाइयों। मैं भाइयों को एक और जो है रेड पिल भी देके जाऊंगा इस वीडियो में कि, और ये चाणक्य ने भी बात बोली है। चाणक्य ने आज से कितने साल पहले अपनी एक लाल गोली वो भी देके चले गए थे, अगर चाणक्य नीति की किताब पढ़ी है। जो कुछ लोग हमेशा रोते धोते रहते हैं ना, देखो एक तो होता है आप सिचुएशन एनालाइज कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट इट, या एनालाइज कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन वाला। एक होता है बैठ के बस रो ही रहे हैं, आर ही कर रहे हैं बैठ के पूरी पूरी दिन, पूरी पूरी रात। और इसलिए भी नहीं कि चलो उस पर दिल हल्का हो जाए, इसलिए कि दिल खाली पड़ा है, उससे भारी और हो जाए थोड़ा सा। खाली क्यों पड़ा है, आजा भर जाए, वो वाली बात। ऐसा कभी नहीं करना आपको। इसके कुछ साइंस अगर आप ये कर रहे हैं तो नॉर्मल, मतलब अपनी लाइफ में अगर आप बहुत सारे आर टाइप के गाने सुनते हैं पूरे दिन बैठ के, आपका फीड भरा हुआ है इनसे, हटा दें, या तो अपना पूरी आईडी ही चेंज कर दीजिए। आपकी जो आईडी है, आपका जो हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, उस पर जो कंटेंट आना चाहिए वो आना चाहिए फुल टी लेवल बढ़ा देने वाला, कि साला 2 रील देखी तो आपका मन करे कि भाई 50 किलो का डंबल उठाते हैं और मारते हैं बाइसेप कर्ल। अगर वैसा कंटेंट नहीं आ रहा है या थोड़ा मोटिवेटिंग टाइप का, तो फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। ऐसा रोने धोने वाला कंटेंट प्लीज़ मत देखिए। इस पर लिटरली मैं आपको बता दूं, कंटेंट क्रिएटर होने के नाते बहुत सारे लोग इस पर फार्मिंग करके पैसा भी छाप रहे हैं, रोने धोने वाले कंटेंट पे। बहुत सारे ऐसे लाइव स्ट्रीमर्स हैं, रोने धोने वाले आर टाइप के लाइव स्ट्रीमर्स, जो सुपर चैट लेते हैं और बंदा जो अपने रोने धोने उसमें सुपर चैट में डालता है, वो उसके रोने धोनों को पढ़ता है और बोलता है हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ था, और डबल रोना धोना करते हैं ये। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, जैसे होता है ना कि कोई अगर ख़त्म हो जाता है तो एक साथ बैठ के वो रोते हैं, तो अभी लाइव स्ट्रीम पर भी चीज़ें आ चुकी हैं। प्लीज़ डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। नहीं तो आप हर चीज़ में सेलिब्रेट करने की बजाय, हैप्पी फील करने की बजाय, एक बहुत ही घटिया से रोंदू कबीर सिंह वाले एटीट्यूड में ही रहोगे। आपको लगेगा बड़े कूल लग रहा, आपने 555 बीड़ी मुंह में डाल रखी है, और आप जो है अपने फेफड़े आपने काले पीले नीले कर लिए हैं, और आपके बाल बड़े हुए हैं, और आप मतलब अजीब से हो चुके हैं। बट एक्चुअली यू जस्ट लुक लाइक अ लूज़र, एंड यू आर एक्चुअली, मतलब आप लूज़र वाली मैंटेलिटी को एक्सेप्ट करके भर रहे हो उसको अपने जीवन में, जिसका कोई यूज़ भी नहीं, जिसको आप चाहते भी नहीं, क्योंकि आपके पास वो चॉइस है। एक तो होता है किसी के साथ कोई चीज़ घटी तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक है कि कूल है साहब, कूल है तो हम तो डिप्रेस्ड हैं साहब, हम तो डिप्रेस्ड हैं, ये कूलनेस में आता है। और होता क्या है दोस्तों, ये कॉज और इफेक्ट की तरह काम करता है। आपने कूलनेस के नाम पे डिप्रेशन वगैरह में चले तो गए, आपको कूल दिखना है, या आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, नो नो आई एम ऑल्सो डिप्रेस्ड। लेकिन मेरे को तब पता चला एक बहुत ही इंडिया का टॉप जगह है, वहाँ पे बहुत किस्म के, बड़े से बड़े लेवल के किस्म के लेफ्टिस्ट और वोक लोग आते थे। मैं भी वहाँ पे, मैंने भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा वहाँ पे, मैं भी चीज़ें सीख रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था लोगों के बिहेवियर को। इसको काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो वहाँ मैंने एक ट्रेंड नोटिस करा, जब भी इंट्रोडक्शन वगैरह होता था स्टार्टिंग में, और उसके बाद जैसे होता है ना लंच ब्रेक होता है, या कैफेटेरिया में आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो दे स्टार्टेड ओपनिंग अप। उसमें मैंने एक ट्रेंड नोटिस करा सॉय बॉयज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा, कि जस्ट टू गेट दैट अटेंशन फ्रॉम वुमेन, व्हाट दे डू इज़ कि वो अपने रोने धोने दिखाएंगे, आर करेंगे। नहीं नहीं मेरी बंदी चली गई, नो नो वी वर नॉट मैचिंग बट आई स्टिल लव हर, वो पूरा पूरा आर पूरा जो रहता है हर बात में वही। वो मैस्कुलिन फिल्म तो उसका जाता ही था। और मैंने तभी ये नोटिस कर लिया कि भाई ये क्या ट्रेंड है, मतलब अपनी मिजरी कौन बताता है, और वो भी इस तरीके से, स्पेशली एट द टाइम जब आप एक आदमी और आप अपनी मिजरी को इतना खुल के बता रहे कि आपका तो गेम ओवर कर दें। और इनफैक्ट मैंने इसको इतना क्लोजली नोटिस करा कि वही जिनको ये अपना आर सुना रहे थे, अगले दिन आके भैया भैया कैसा बंदा है, आके रोता ही रहता है साला। उनको लग रहा था कि वो पॉइंट्स बनाएंगे, बट उनके पॉइंट्स की जगह बनने की बजाय निबट और गए, नेगेटिव मोड चले गए। अब ये कॉज एंड इफेक्ट में कैसे काम करेगा, कि अगर आप आर ही करते रहे तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा मैं कूल बन रहा हूँ और बहुत ही दिस इज वेरी नॉर्मल। होगा क्या, धीरे धीरे आपकी वो डाइट में, आपकी फिजियोलॉजी में, आपकी बॉडी में भी वो नज़र आने लग जाएगा। सबसे सिंपल सा उदाहरण, कॉर्टिसोल बढ़ना, कॉर्टिसोल स्पाइकिंग, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो नज़र आएगा, और फिर वो जो कॉज और इफेक्ट है वो पूरा प्ले आउट करेगा। आपकी बॉडी में आप डिप्रेशन वाला एक्ट कर रहे थे, तो आपकी बॉडी ने आपको उसी मोड में डाल दिया, और अब आप उसी मोड में डल चुके हो, इसलिए अब आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, और अब आपके न्यूट्रिएंट्स नीचे जा चुके हैं, विटामिन डी अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, और आपको अब आपकी खुद की जो हेल्थ वाली जो पार्ट है वही इंड्यूस कर रहा है आपका डिप्रेशन। अब आप अपने मेंटली तरीके से आप डिप्रेशन में गए तो, बट अब वो फिजिकल सेल्फ में भी डिप्रेशन जा रहा है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की तरह चलता है, मतलब आपने अपनी लंका दोनों एंड से खुद ही लगा दी, मेंटली तो लगाई या फिजिकली भी लग गई आपकी। अब कुछ भाई जो हमारे इसमें पड़ जाते हैं, इसका एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, कि एक और चीज़ इसकी हो सकती है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत ही झंडू किस्म के लोगों से घिरे हुए हैं, तो दैट कैन एक्चुअली कॉज यू टू बी इन अ सैड स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए अगर आप 24 घंटे में से मान लीजिए आप 8 घंटे सोते हैं,
और 16 घंटे आप अवेकन स्टेट में हैं, कुछ काम धंधा करा, 10 घंटे आप मान लीजिए घर पे हैं या कहीं पर भी आप सर्कल में हैं। अब उन 10 घंटे में से अगर 2 घंटे कोई टॉक्सिक व्यक्ति आपके जीवन में आके हग्गी कर देता है, खूब दबा के हग्गी कर देता है, तो आप उन 2 घंटे के चक्कर में अपने बाकी के 8 घंटों को भी उसमें डाल लेंगे, बिकॉज वो अब व्यक्ति आपके दिमाग में और आपकी पूरी लाइफ के एग्जिस्टेंस में रेंट फ्री मस्त मजे से मार रहा है, टाइम रह रहा है बढ़िया रेंट फ्री तरीके से, आपके दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है, आपकी खूब कॉर्टिसोल स्पाइकिंग वो करेगा या करेगी, इवन एट द कॉस्ट जब वो वहाँ पर है भी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। एंड अनदर पार्ट वुड बी, जो मेरे को लगता है कि ये सारे फैक्टर जब निकल कर आएंगे तो आपका भट्टा बच जाएगा। कुछ सोल्यूशन इसके साफ सीधे बताता हूँ। अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं तो पहली बात, आपको इनसे कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना, इन बेवकूफ़ों से, इन झाटुओं से। आपको इनको रहने देना है जैसे रहना देना, मतलब ये टॉक्सिक हैं, सड़ने दो इनको, या तो इनसे कट ऑफ कर लो। और अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ एक 2500 से 3000 रुपये जोड़ जाड़ के एक IEM ढंग का खरीद लीजिए जिससे नॉइस कैंसिलेशन होता हो। दैट वर्क्स, लेट मी टेल यू दिस। एक और चीज़, रोने धोने वाले रोंदू पने के सिंपेंजी टाइप के गानों की प्लेलिस्ट को डिलीट ना करें केवल और केवल नॉट इंटरेस्टेड भी दबाएं, एंड ट्राई टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, नॉट ऑल डे लॉन्ग, बिकॉज वो आपको मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग में फिर से डालेगा। जब आपका पूरा दिन चल रहा है उसमें जब अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना, जब जिम आप जाने वाले हैं, जब वॉक पे जाने वाले हैं, देन यूज इट। अदरवाइज म्यूजिक विल बिकम एक तरीके का बफर बन जाएगा। आप अपने आप से खुद से बात नहीं कर पाएंगे, साइलेंस में बैठ नहीं पाएंगे। तो अच्छे म्यूजिक को वहाँ पर यूज़ करें, लाइक यू कैन यूज इंस्ट्रूमेंटल्स और मे बी सम जिम एग्रेसिव म्यूजिक एंड यूटिलाइज दैट पार्ट एज वेल। एक और चीज़ जो मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट में बताया कि जो कॉर्टिसोल स्पाइकिंग और ये जो आपके भट्टे बच जाते हैं ना, जब आप कूलनेस के नाम पे देखते हो डिप्रेशन को, प्लीज़ अपना ब्लड वर्क कराएं और उसमें देखें माइक्रोन्यूट्रेंट प्रोफाइल के लोड़े तो नहीं लग गए हैं आपके। बहुत लड़कों के लग चुके हैं, बहुत बुरी तरह लग चुके हैं, विटामिन डी और इन सारी चीज़ों के नाम पे। बहुत बड़ा कारण है ये। आपको लग सकता है कि यार मैं चाहता हूँ इससे निकलना बट निकल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं घुस तो इसमें स्टाइल मारने के चक्कर में गया था, अब मैं निकल नहीं पा रहा। प्लीज़ अच्छे जगह पर जाकर ब्लड वर्क कराएं और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलें, बोलें भाई, अपने जनरल फिजिशियन से मिल लो, बोलो भाई ये क्या क्या कमी आ रही है मेरी बॉडी में, ये बता मेरे को, पैसे ले और बता मेरे को भाई। उससे पूछो, वो आपको बताएगा। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते, पैसे बचा लो भाई। इतनी गरीबी छाई हुई है, मेहनत कर रहे हो फिर भी 1-2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ। जब आपके घोड़े पोड़े ब्रेड पकोड़े पहले लग चुके हैं, थोड़े 1-2 महीने और झेल लो, उसके बाद उस पैसे को जोड़ो, जाओ पूछो उनसे क्या हुआ है दिक्कत। मशीन के अंदर दिक्कत आएगी तभी तो मशीन में जब बॉइलिंग होगी फिर अच्छे से मशीन काम करेगी। यू आर ऑल्सो इन सम शेप और फॉर्म, आपकी बॉडी मशीन ही तो है एक तरीके से। और देखो वहाँ पर जब आप अपने न्यूट्रेंट को ठीक करना शुरू कर देंगे, जैसे अभी एक भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि वो TRT पे जाने वाले हैं, और मैंने उनसे बातचीत में यही बताया उनको, ही वॉज लाइक इन हिज 40s, कि आप TRT जब लेते हैं और 100 दिन का मार्क जैसे पूरा होता है ना, आप देखते हैं अपनी लाइफ बदलते हुए, कलर बदल जाते हैं ज़िंदगी के, अगर आपने अच्छी जगह से करी, यानी यू एक्चुअली नीडेड है। TRT के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपने, जैसे मेरे साथ ही हुआ था एक टाइम पे, ड्यू टू दिस प्रिपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ, आई वाज इन दैट जोन कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और मैंने तब ब्लड वर्क कराया और मुझे विटामिन डी वाला पार्ट पता चला, विटामिन डी का। एंड आई जस्ट ऑल आई डिड वाज, मैंने उसमें 4000 IU डेली बेसिस पे लेना शुरू करा, दैट्स ऑल। 4000 IU, हो सकता है किसी को बड़ा भी ना लगे, 5-5 10 हज़ार IU पे भी लोग पहुंच जाते हैं। तो आई एम नॉट सम फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट मैंने जैसे 4000 IU कंसल्ट करने के बाद लेना शुरू करा, विद इन अ कपल ऑफ डेज, विद इन लाइक अ वीक, यू फील इट। इसलिए बोलता हूँ मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ एज अ मैन बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। और कोई भी भाई, आपको आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे इंडिया के अंदर जब तक आप बिल्कुल स्ट्रेचर पे नहीं लेट जाओगे ना, तब तक कोई नहीं बोलेगा कि भाई आप जाके अपना चेकअप करा लें, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन। बाकी तो दूसरों के लिए तो सब कुछ है, उनके तो बैग उठाने तक पे आ जाते हैं सिम। तो आपको अपनी हेल्थ को लेके खुद सोचना पड़ेगा। और ये डिप्रेशन और ये रोने धोने वाले RR वाली जो टाइप का जो मानसिकता है, इसको प्लीज़ ना करें। इसको, ये मेंटली इसको दिमाग में ना घुसने दें, और फिजिकली भी अपना ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो जो है मदद करेगी। एंड यू कैन ऑल्सो डू लाइक सम सॉर्ट ऑफ बायो हैकिंग विद रिस्पेक्ट टू हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स जैसे मान लीजिए आपका जो है डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, जैसे छोटी मोटी एक्टिविटी, जैसे नेचर में जाना, सनलाइट लेना, या फिर पेट एनिमल्स अगर आपके हैं, या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप फीड करना चाहते हैं, या आपको मतलब उनकी तरफ प्यार है, वो वाली फीलिंग है, तो प्लीज़ डू दैट, राइट। हर बार दूसरों के लिए जीने से अच्छा है खुद पे भी थोड़ा बहुत काम करें। और ये RR को भाई छोड़ दें, ये सही चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेंटली आती है, फिजिकली गेम बज जाती है, और उसके बाद हर चीज़ को हाईजैक कर देती है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ट्रेंड है तो मैं इसका हमेशा कंट्रोल में रहूँगा। जब लोड़े लगने पे आते हैं ना, तो अच्छे खासे ब्रेड पकौड़ों के भी, घोड़े पोड़े ब्रेड पकौड़े सब लग जाते हैं। तो समझदार समझ जाएंगे, बाकी जो समझदार नहीं है वो फिर भी अपने आप को कबीर सिंह समझेंगे, दाढ़ी बाल उगा के और पूरे अपने अपने आप को घनचक्कर सा बना के,
और मुंह में 555 666 बीड़ी डाल के वही सोचेंगे जी हम तो कबीर सिंह लग रहे हैं, जबकि उनकी प्रीति नहीं आने वाली है, प्रीति का तो कुछ और ही बढ़ चुका है, इनका बस आर ही बढ़ा हुआ है। तो इसी के साथ भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हाइप करते हैं और चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं करियर मैक्सिंग पे, प्रोफेसर टॉक्स पे मेरा जो चैनल है उस पर वीडियो जाकर चेकआउट करें, और प्रोफेसर का भी चैनल है, एक किक पे हुई अब आ चुका है। धन्यवाद।